गुरुजी, जैसे हमारी जात को समझने वाले ज्योतिबा फुले थे, वैसे यहाँ भी कोई तो होगा ना जो हमारी मदद कर सके। मदद ना करे तो सही, लेकिन कम से कम हमारी बात तो सुने, कोई रास्ता तो दिखाए। एक है, शिंदे जी नाम है उनका। वो अस्पृश्य जाति के लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। उनसे मिलकर देखें। हाँ गुरुजी, मिलकर देखते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। आनंद, तुम घर जाओ, घर में सब लोग परेशान होंगे। हम शिंदे जी से मिलकर आते हैं। ओ बाबा, चलिए। आज रात भीमराव की आखिरी रात होनी चाहिए सर। ऐसे कैसे मार सकते हैं? ऊपर भी तो जवाब देना होता है। वो सब आप देख लीजिए, मुझे बस उसकी मौत से मतलब है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और आज के आज अगर आप उस भीमराव को मारेंगे तो आपका ही फायदा होगा सर। ठीक है, जैसे आपने कहा, उसके घर के बाद उसकी लाश फेंकवा दूंगा। ये हुई ना बात सर। और सुबह सुबह सबसे पहले उसके घर मैं ही पहुंचूंगा श्रद्धांजलि देने। तुम हमारे लिए काम करोगे या अपने साथियों जैसे कुत्तों की मौत मरोगे? उसे मौत नहीं, शहादत कहते हैं, शहादत। और मेरा दोस्त मरा नहीं है, बल्कि शहीद हुआ है। और जब तक तुम अंग्रेज हमारे देश से जाओगे नहीं, ऐसी शहादत हम देते रहेंगे। मारो कुत्तों वाली मौत। अब ठीक तो है? अब तो ये रोज का काम हो गया है, लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब सच में महान काम कर रहे हैं। मौत की फिक्र किए बिना लड़ना आसान नहीं होता। आपको एक ना एक दिन जरूर सफलता प्राप्त होगी। हम सब की मेहनत से एक दिन ये देश आजाद होगा। और देखना, खुशियां ही खुशियां होगी, अमन होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी। और हर देशवासी के चेहरे पर एक आजादी की मुस्कुराहट होगी। देश तो आजाद होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे खुशियां आएंगी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? विश्वास रखो, अंग्रेजों के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे लिए नहीं। मैं जहां रहता हूं, जिस बस्ती में रहता हूं, वहां मुझे रोज अंग्रेज नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी हम रोज परेशान रहते हैं। और जिनसे हम परेशान होते हैं ना, वो तो अपने ही देश के वासी है। बस जात के ऊंचे समझ लेते हैं खुद को। अच्छा, तो तुम किस जात के हो? अस्पृश्य हूं मैं, लेकिन मेरी श्रद्धा और निष्ठा पर शक मत कीजिए। बस यही सोचता रहता हूं, जिस धरती से आप अंग्रेजों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस धरती पर हमारा हिस्सा तो है ही नहीं। रहने भर नहीं, सांस लेने भर भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूं, जल्द से जल्द आजादी मिले आप सबको। जरूर मिले। मिलेगी, हम सबको आजादी अवश्य मिलेगी। शिंदे जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। कहिए, कैसे आना हुआ? ये लोग आपसे मिलने आए हैं, बड़ी उम्मीद लेके आए हैं।
क्योंकि इनकी जाति के लोगों की बात कोई सुन ही नहीं रहा है। नमस्ते शिंदे साहब। मेरे बेटे को अंग्रेजी हुकूमत का एक अधिकारी कल रात को उठाकर ले गया। उन्हें ऐसा लगा कि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। बेवकूफ है तुम्हारा बेटा। जिस जात में वो पैदा हुआ है उस जात के लोगों का पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मेरे पति पढ़ते हैं और वो हमेशा अपनी जात और जात की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारे पति का? भीमराव अंबेडकर। क्षमा कीजिए, मैं पहचान नहीं पाया। भीमराव का नाम सुना है, बहुत ही मेधावी छात्र है। छोटी जात में 10वीं पास करने वाला पहला विद्यार्थी। जी जी, सही पहचाना आपने, वही भीमराव। बस आप हमारी थोड़ी मदद कर देते तो बहुत कृपा होती है आपकी। आप लोग अंदर आराम कीजिए, मैं आता हूं। बेटी, थोड़ा पानी से हाथ धुआ दो। बेटी, अगर तुम्हारे पति को किसी साजिश के तहत उठा लिया है तो समय बहुत कम है। तो फिर क्या करें? एक उपाय है, कर पाओगी? अगर कर लिया तो तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे, नहीं तो पता नहीं। और भीमराव को कुछ पता चला का? नहीं फुलिया जी, कुछ पता नहीं चला। बाहर एक क्रांतिकारी की लाश कोई फेंक कर गया है। उसे देखकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कि जैसे ही लोग भीमराव को उठा के ले गए ना, सही नहीं हुआ है। हाँ, माना थे कि भीमराव जिद्दी है, मनमानी करत है। कई बार ओकरे संग हमरा मनमुटाव भी हो जाता है, लेकिन ये सब जो कुल ओकरे संग हो रहा है ना, ये सही नहीं। अरे का सही नहीं है? हाँ? जैसी करनी वैसी भरनी। अरे बड़े लोगों से टकराएगा ऐसे ही जान चली जाएगी। और मुझे तो खुशी होगी कि भीम निपट ही जाए। हाँ। हितेश भाऊ, एक बात ध्यान रखना, आप अपने मन में भीमराव के बारे में कुछ भी सोचिए, लेकिन मेरे सामने भीमराव के बारे में गलत मत बोलिए। आपको पता नहीं मैं कैसा आदमी हूं। सतारा में जाकर किसी से पूछ लेना। किसी दिन अगर दिमाग खराब हो गया ना, पूरे मोहल्ले के सामने यही पटक पटक के मारूंगा। मंकेश, ये सतारा नहीं है, ये बंबई है। तुम जिस तरह अकेली औरत पे डोरे डाल रहे हो ना, अगर मोहल्ले वालों को पता चला ना तो पटक पटक के तुमको यहीं पीटेंगे। एक अकेली औरत की मदद करना भी इन लोगों की नजर में गलत है। एक उपाय है, कर पाओगी? अगर कर लिया तो तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे, नहीं तो पता नहीं।
अगर यही आखिरी तरीका है तो यही से रमा अपने पति के लिए कुछ भी करेगी, ये भी करेगी। दीदी, शंकर भैया दीदी नहीं है। आई, दीदी नहीं है। नहीं है? क्या हुआ? दीदी नहीं है? भैया, आनंद, भैया, आनंद। क्या हुआ? रमा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मतलब क्या? भाग गई होगी। चलिए अब सब ढूंढने जाते हैं, यही करते रहेंगे जीवन भर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दलिया माँ के पास गई होगी। मैं जाकर देखता हूँ। दलिया माँ, दलिया माँ। ये अलमारी खुली है। कहीं घर छोड़कर तो नहीं चली गई? आनंद, जा जरा देख तो बेटा। मैं देख कर आता हूँ पापा। जा जल्दी। यही करते रहेंगे आप। भीम भागा, चलो ढूंढने। रमा भागी, चलो ढूंढने। चलिए ढूंढने चलते हैं उनको। अरे मैं भी परेशान हो रही हूँ, ऐसे क्या देख रही हैं आप? अरे ऐसे कैसे चली गई? यही कहीं होगी, आ जाएगी वापस। क्या हुआ राम जी भाऊ? रमा घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। आप घबराइए मत, यही कहीं होगी, आ जाएगी रमा। और शाम को तो मेरे ही पास बैठी हुई थी। लेकिन इतनी रात को रमा कहाँ चली गई? अरे कहीं फिर से भाग तो नहीं गई? क्या पता, पहले भी एक बार भाग ही चुकी है ना। बकवास मत करो तुम सब। किसी के दुख में साथ नहीं दे सकते हो तो कम से कम अपना मुंह तो बंद कर सकते हो ना। और इतनी रात हो गई है, उसे ढूंढेंगे कहाँ? मुझे तो लगता है थाने चलते हैं, शायद पुलिस कुछ मदद कर दे। हाँ बाबा, रमा की अलमारी भी खुली हुई है। कहीं कोई कुछ कपड़े लेकर तो साथ नहीं गई वो? क्रांतिकारियों का जासूस है ये, गिरफ्तार करिए इसे। भीमराव को ढूंढना बंद करो। किसी दिन मिलेगा सड़क के किसी कोने में मरा हुआ, फेंका हुआ भीमराव अंबेडकर। अगर तुम्हारे पति को किसी साजिश के तहत उठा लिया है तो समय बहुत कम है। एक उपाय है, कर पाओगी? राम जी, तुम्हें याद है जब हम लोग शिंदे जी से मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने हम लोगों को अंदर बैठने के लिए कहा था, और फिर जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो रमा को उन्होंने हाथ धोने के लिए रोका था। बेटी, थोड़ा पानी से हाथ धुला दो। रमा जब शिंदे जी का हाथ धुला रही थी उसी समय शिंदे जी ने रमा से कुछ कहा तो नहीं? हाँ, चल शिंदे जी से बात करते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। जब तक पापा शिंदे जी के पास से आते हैं, क्यों ना हम भी रमा को यहाँ आसपास कहीं ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। अरे मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, तुम लोग भी जाओ, सो जाओ। इन लोग का नौटंकी कभी खत्म नहीं होने वाला है। चलो। है
क्रांतिकारियों का जासूस है ये, गिरफ्तार करिए इसे। शिंदे साहब, शिंदे साहब, अरे इतनी रात को? शिंदे साहब, मेरी बहू रमा पता नहीं रात में कहाँ चली गई। आपके साथ उसकी कुछ बात हुई थी? क्या वो कपड़े भी ले गई है? हाँ, अलमारी तो खुली थी। हो सकता है कि वो कपड़े लेकर गई हो, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? हाँ, तुम्हारी बहू बहादुर है। लेकिन आपने रमा को क्या बताया और वो कहाँ चली गई? रमा भीम को बचाने गई है। क्या? रमा भीम को बचाने गई है। क्यों? हम सबका यही काम है अब कि उसके पीछे पीछे जाएं और मौका देकर उसकी मदद करें। चलो। लेकिन शिंदे साहब, रमा कहाँ गई होगी? क्रांतिकारी बनकर एक आंदोलन में भाग लेने गई है। क्यों? हमें चाहिए आजादी, 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 हमें चाहिए आजादी। मुझे इतना ज्ञात था, वहां क्रांतिकारियों का धरना है। अंग्रेजी अधिकारी आएंगे और भीड़ तितर बितर होगी, लेकिन रमा नहीं भागेगी, बल्कि वो जानबूझकर पकड़ी जाएगी। हमें चाहिए आजादी। साथियों, ये हमारा मुल्क है और हम यहाँ के रहवासी। ये अंग्रेज आकर हम पर अत्याचार करते हैं, हमारे भाइयों को ले जाकर जेल में बंद करते हैं और पीट पीट कर उनकी हत्या कर देते हैं। हम अपने साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें आजादी मिल नहीं जाती। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसे कोई भी नहीं छीन सकता। हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी।